हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम लोग इंटीग्रेशन के एक नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। पहले वीडियो में हमने ये समझा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है और आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन का ये दूसरा वीडियो। देखिए, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि जो fx है, fx अगर एक फंक्शन है fx और अगर उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसको क्या किया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है और इंटीग्रेट करने के बाद फाई एक्स आ जा रहा है। अगर fx को इंटीग्रेट करने के बाद फाई एक्स आ जा रहा है तो फाई एक्स को इंटीग्रल कहेंगे fx का। कब? जब फाई एक्स को डिफरेंशिएट करने पर fx आए। इस पर बात पिछले वीडियो पे हुई थी। आज उससे आगे थोड़ी बात होगी। तो मैं कुछ फॉर्मूले पहले लिख देता हूं इंटीग्रेशन से रिलेटेड, जो आपको यूजफुल होंगे आज के वीडियो लेक्चर में। तो आइए, जैसे कि कुछ फॉर्मूले में लिख रहा हूं, x टू दी पावर n dx, इसका होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। मैंने आपको बता दिया था कि ये c क्यों लगा है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने ये c कांस्टेंट क्यों ऐड किया है, तो आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। आइए, इसके बाद मैं अगर कुछ फॉर्मूले और लिख दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx, इसको कहते हैं बेटा log x। क्या कहते हैं? log x प्लस c। फिर अगर हम आगे बात करें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा बेटा माइनस में cos x प्लस c। अगर इसके बाद हम लोग बात करें जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो इसका आंसर आएगा sin x dx। ये sin x प्लस c, ये कुछ है नहीं, ये फॉर्मूले हैं जो अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे। इसीलिए मैं बस एक बार लिख दे रहा हूं कि कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आइए आगे बात करें। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, तो इसका हो जाएगा sec x प्लस c। और अगर आप लोग ध्यान से इन सभी फॉर्मूलों को देखेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और ये माइनस मिलके यहां प्लस हो गया, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x। तो ये सारी चीजें जो भी मैं बता रहा हूं, जितनी भी चीजें बता रहा हूं, वो जो पिछला वीडियो था उससे रिलेटेड था। तो पहले आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर हम अब क्वेश्चन पर आगे बात करेंगे। पहले आप इस फॉर्मूले को नोट करिए। आइए आगे हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं। हमने अभी कुछ फॉर्मूले लिखे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो सारे फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे या अपने दिमाग में उसे बैठा लिया होगा। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेट करना है x टू दी पावर 4 dx, इसे क्या करना है बेटा? इंटीग्रेट करना है। तो अभी हमने कुछ देर पहले फॉर्मूला लिखा था और आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि अगर इंटीग्रेशन करना है बेटा x टू दी पावर n dx का, तो ये होगा क्या बेटा? x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस c। जैसा कि आपको पता है कि ये जो c लगा है ये कांस्टेंट क्यों लगा है। अगर नहीं पता है तो पिछला वीडियो जरूर देखिए, उसमें ये बताया गया है कि ये c क्यों लगा है। आइए, अगर इस हिसाब से इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है? हमारे पास ये बनता है कि x टू दी पावर n dx, तो n की जगह यहां क्या लिखा हुआ है बेटा? 4 लिखा हुआ है। मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, अभी शुरुआत में कर रहा हूं। इस वजह से छोटी छोटी बातें, बारीकियों को लिखा जा रहा है।
n इक्वल टू क्या है 4 है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, ये x टू द पावर, अगर हम बात करें x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन में बेटा 4 प्लस 1 प्लस c, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा x टू द पावर 5 अपॉन में 5 प्लस c। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन है। अगर हम दूसरा क्वेश्चन उठाएं आपके सामने इसी से रिलेटेड, तो अगर हमें इंटीग्रेट करना है सपोज दैट 1 अपॉन में x पावर 3 dx। ठीक, अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो फिर हम कुछ करेंगे, देखिए क्या करेंगे। हमें पता है कि 1 अपॉन एक्स पावर n को, अगर x टू द पावर n को ऊपर भेजेंगे बेटा तो ये हो जाएगा x टू द पावर -3 साथ में dx। ठीक, अब आगे देखिए, यहां n इक्वल टू क्या है बेटा, -3 है। मैं यहां नोट नहीं करूंगा कि n इक्वल टू क्या है, -3 प्लस 1 अपॉन में -3 प्लस 1 प्लस c। ठीक है बेटा, अगर हम आगे इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका, अगर ध्यान दीजिए आप, तो x टू द पावर -2 अपॉन में -2 प्लस c। ठीक, और अगर हमें एक लाइन और यहां लिख दूं, मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर इसको यहां पे लेके जाऊं तो ये हो जाएगा बेटा क्या, -1 अपॉन एक्स टू द पावर 2 प्लस c। ये इसका क्या हो गया बेटा, इंटीग्रेशन हो गया। ठीक, आइए तीसरे क्वेश्चन पे बात करें। जैसा कि क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम पहले कुछ आसान क्वेश्चंस देख रहे हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और, मान लीजिए इंटीग्रेशन दे दिया 1 अपॉन में √x dx। ठीक, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो कैसे होगा बेटा इंटीग्रेट। √x को हम क्या नोट कर सकते हैं बेटा, अगर ध्यान से देखें तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 dx। ठीक, और हमें ये पता है कि जैसे इस 3 को ऊपर भेज के -3 लिखा गया था, इस 1/2 को ऊपर भेज के -1/2 लिखा सकते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा x टू द पावर -1/2 dx। ठीक है, फिर आगे चलते हैं बेटा, फिर ये देखिए यहां n की जगह क्या है, 1/2 है। इस फॉर्मूले को दिमाग में रखेंगे बेटा, मैं अभी जितने भी क्वेश्चन लगवा रहा हूं सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे हैं अभी तक। ठीक, तो आइए ये हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे करेंगे, x टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1। ठीक, n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, जहां n की वैल्यू -1/2 है। आइए फिर अगर एक कदम और आगे बढ़े इसको सॉल्व करने की दिशा में, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको भाई, इसको ये लिखा जा सकता है, देखिए ये माइनस आधा है, माइनस आधा में एक जोड़ देंगे तो आधा आ जाएगा 1/2, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 ऊपर चला गया तो ये आएगा क्या बेटा 2√x और साथ में c, जैसा कि इनडेफिनिट इंटीग्रल में हमने पढ़ा था। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं आपके सामने, तो 2 अपॉन में 1 प्लस cos 2x। ये थोड़ा अलग है, देख के भी लग रहा है कि हाँ यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बोलबाला है, आसान है लेकिन थोड़ा अलग है। ठीक, तो देखिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको। cos 2a का फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, 2 cos स्क्वायर a -1। ठीक है बेटा, ये है cos 2a का फॉर्मूला। आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, 2 अपॉन में 1 प्लस ये हो जाएगा बेटा 2 cos स्क्वायर x -1। ठीक, और साथ में dx है बेटा। अब अगर आगे बात करें बेटा, तो ये देखिएगा 1 से 1 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, और तो ये कैसा हो जाएगा बेटा 2/2 cos स्क्वायर x प्लस यहां dx। ठीक, अब हमने देखा कि ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो क्या आएगा बेटा sec स्क्वायर x dx। ठीक, और अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx जो है
10x प्लस सी के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 10x प्लस सी। ठीक, तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। हमने अभी आपके सामने टोटल 4 क्वेश्चन रखे हैं और आप एक बार समझ लीजिए, फिर आगे इस पे बात होगी। इसको नोट कर लीजिएगा। आइए आगे हम लोग और कुछ क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है उसको देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं एक क्वेश्चन और उठाता हूं, 5वां क्वेश्चन है, वो है क्या, देखिए ध्यान से। 2 अपॉन में 1 माइनस कॉस 2x। आप कहेंगे कि इससे ठीक पहले वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था, कुछ क्या, लगभग ऐसा था, क्योंकि यहां प्लस था और उसकी जगह यहां क्या है, माइनस है। तो मैंने पिछले जो है क्वेश्चन में लगाने के लिए cos 2x को लिखा था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो एक फॉर्मूला और होता है, आप लोग जानते होंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये याद रखिएगा, इसको हमने यहां यूज करना है। तो अगर हम बात करें तो देखिए, 2 अपॉन में 1 माइनस cos 2x को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ध्यान दीजिएगा बेटा, dx लगा हुआ है, इसके साथ हम छेड़छाड़ कर नहीं सकते। आगे आते हैं बेटा, ये हो जाएगा बेटा 2 अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x। माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, साथ में ये बेटा dx। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये आएगा क्या बेटा, 2 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर x, साथ में dx, और यहां 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, तो आइए, ये क्या बचा, 1 बाई साइन स्क्वायर x। ये ऊपर जाएगा बेटा, तो क्या बनाएगा, कोसेक स्क्वायर x dx। अब इसका फॉर्मूला होता है बेटा माइनस में कॉट x प्लस सी। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx का फॉर्मूला होता है माइनस कॉट x प्लस सी। आइए एक क्वेश्चन पे और बात करेंगे बेटा, अभी ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट में बात करें तो है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x। cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में बेटा है cos स्क्वायर x। क्या है, cos स्क्वायर x। आइए इसको देखते हैं और इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, cos 2x का फॉर्मूला लगाना है। हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, एक मैंने अभी इससे पहले लिखा था, वो भी मैं यहां लिख देता हूं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब ध्यान दीजिए, अगर यहां पर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं तो मुझे कोई बहुत फायदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये लगा दूं तो मेरे पास ये दिख रहा है कि 2 साइन स्क्वायर x माइनस में है और यहां 2 साइन स्क्वायर x किस में है बेटा, प्लस में है, तो दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो मैं ये लगाता हूं। देखिए यहां dx है बेटा, ध्यान दीजिएगा, cos 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x, साथ में यहां dx। हमने देखा कि ये और ये क्या हो गए बेटा, कैंसिल हो गए। तो आया क्या बेटा, ये 1 बाई cos स्क्वायर x साथ में dx। अब 1 बाई कॉस को अगर ऊपर भेजें तो ये हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन। अब देखिए, sec स्क्वायर x की बात हो रही है, तो ये इंटीग्रेशन किसका होता है बेटा, tan x का होता है। किसका होता है, tan x प्लस c। ठीक, तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। आइए कुछ क्वेश्चंस और देखें।
जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर और साथ में लिखा हुआ है dx। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये 1 दूसरी जगह है, याद रखिएगा, मिक्स मत कर दीजिएगा, ये अलग है। ठीक, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो क्या जाएगा बेटा, a का स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x। समझ पा रहे होंगे आप, मैं आपको यार दिखा दे रहा हूं, रूट एक्स का जब स्क्वायर आप करिएगा तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो ये वैल्यू आएगी x। ठीक, a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह क्या लिखा है बेटा, 1/√x। अगर इसको स्क्वायर करेंगे बेटा तो यह आ जाएगा 1 में x। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 और रूट एक्स का स्क्वायर रूट एक्स। अब एक कदम अगर आगे बढ़े बेटा 2ab, तो 2√x इंटू 1/√x, साथ में बेटा dx है, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। अब अगर हम एक कदम और आगे बढ़े तो ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1/x प्लस 2 और साथ में बेटा dx। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। अब जैसे कि डिफरेंशिएशन में होता था, वो लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता था या वो ब्रेक हो जाता था, इसी तरीके से इंटीग्रेशन में इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। x dx प्लस 1/x dx प्लस 2 dx। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा। अब x का dx है, x टू दी पावर क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में 2। x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, तो ये हो जाएगा बेटा x टू दी पावर 2 अपॉन 2 प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा 1/x dx, हम लोगों को पता है log x, ये क्या है बेटा log x। ठीक, प्लस थोड़ा सा इसको देखते हैं, 2 बाहर आ जाता है और ये 1 dx, देखिए 2 1 या 2, कोई दिक्कत नहीं है, और 1 dx का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है। डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं होता था, याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन करते थे तो वो 0 हो जाता था, लेकिन यहां ऐसा नहीं होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, x²/2 प्लस log x प्लस 2 और 1 dx का x प्लस c। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये आ गया। आप कहेंगे कि सर आपने इसको किया तो इसके साथ एक कांस्टेंट आएगा, इसको किया इसके साथ एक कांस्टेंट आएगा, और इसको अलग इंटीग्रेट किया तो इसके साथ एक और कांस्टेंट आएगा। सही बात है, मान लेते हैं c1 c2 c3 आया होगा, लेकिन उनको कंबाइन करके मैंने एक c लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, और जब लगा दिया तो मैंने देखा कि कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आया है, यहां x टू दी पावर 1 dx मतलब n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहां 1/x को log x और 2 dx को x, तो इस तरीके से ये मैंने किया है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे और कुछ क्वेश्चनों पे भी आज हम बात करेंगे। आइए अब आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 अंडर रूट। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो हम cos 2x का 2 फॉर्मूला हमको पता है, जैसा कि मैंने दोनों फॉर्मूले आपको बताए थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहां हम क्या लगाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्यों ये लगाया मैंने, क्यों दूसरा वाला नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहां 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, अपॉन में 2, 1 से 1 यहां क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, रूट कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी को इंटीग्रेट करना था हमको, देखिएगा dx, ये इंटीग्रेशन में है, ऐसे ऐसे और ऐसे। आइए अगला, अब यहां से क्या हो जाएगा बेटा, cos x बाहर हो जाएगा
अब प्लस यहां dx। अब cos x का इंटीग्रेशन हमको अच्छे से पता है, क्या पता है भाई, sin x। तो ये इसका आंसर है, sin x। ध्यान से, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए इसी को हमने कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे दिया कि रूट में 1 प्लस साइन 2x और इंटीग्रेट करना है इसको, यहां dx लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या करेंगे हम इसके लिए, इंटीग्रेशन इन रूट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज हम कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस में, आप ध्यान दिए हो तो यहां पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसको लिख सकते हैं 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 होता है। ठीक, और इस साइन 2x की जगह साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैं लिख दे रहा हूं, आपको पता होना चाहिए लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। ध्यान दीजिएगा बेटा, फिर तो इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्लस 2 साइन एक्स साथ में बेटा कॉस एक्स। ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए फॉर्मूला बन गया ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह साइन एक्स है और बी की जगह बेटा कॉस एक्स है। अगर ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर साथ में बेटा यार dx। ठीक, फिर आगे अगर हम बात करें तो यहां रूट से ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साथ में हो जाएगा बेटा dx। और हमें पता है कि इंटीग्रेशन भी डिफरेंशिएशन की तरह लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन एक्स dx प्लस कॉस एक्स dx। ध्यान दीजिएगा बेटा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। ठीक, और साथ में प्लस सी, चाहे तो आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये हो गए ये क्वेश्चन। ठीक, आइए एक क्वेश्चन में और आपको बता देता हूं, जैसा कि लिखा हुआ है cos 2x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। आपको ये क्वेश्चन देख करके क्या लग रहा है, कैसे ये क्वेश्चन हो सकता है? अभी तक मैंने cos 2a का 2 फॉर्मूला यूज किया था, एक ये यूज किया है कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक ये यूज किया था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक फॉर्मूला और होता है cos 2a का, मैं यहां लिख रहा हूं cos 2a। इसका एक और फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और क्योंकि मुझे नीचे दिख रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यहां यूज करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में बेटा साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिएगा बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स साथ में dx। ठीक, अभी हमने एक चीज पढ़ी, या आप बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर a माइनस बी अपॉन में c लिखा है तो a बाई सी और b बाई सी, तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक, फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साथ में बेटा dx। ध्यान दीजिएगा, इसके अपॉन में इसको लिख दिया, इसके अपॉन में इसको लिख दिया, बीच में माइनस लगा था तो इंटीग्रेशन सेपरेट करके लगा दिया। आगे चलते हैं, यहां cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स खत्म, और यहां साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स खत्म। 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा बेटा, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, अगर ये ऊपर जाएगा बेटा तो ये हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स साथ में dx। ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं बेटा, कोसेक स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, अगर ध्यान से हम लोग सोचें तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में कॉट एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, प्लस सी। मैंने ये सी का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, और यहां पर इसके साथ C1 इसके साथ C2, तो ओवरऑल कांस्टेंट C लिख दिया है मैंने।
ठीक, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने और लगा दिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, और अगर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। अगर आप सीक्वेंस में वीडियो देखेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको एक एक चीज बारीकी से समझ में आएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।